आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन की क्लास में आपके लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले टॉपिक आवेशों का क्वांटीकरण। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को प्रारंभ करें इस पर चर्चा करने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक निवेदन और है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस आवश्यक क्वांटीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए विद्यार्थियों, प्रयोगों से ये पता लगाया गया है कि इस ब्रह्मांड में या इस प्रकृति में जो भी आवेशित पदार्थ होते हैं उसमें जो आवेश की जो कम से कम मात्रा जो पाई जाती है वह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आवेश का जो मान होता है 4.8 इंटू 10⁻10 स्थैत कूलाम होता है या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये मतलब ये सीरीज पद्धति में किसी भी आवेशित पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा है, या ऐसी पद्धति में किसी भी आवेशित पदार्थ में जो कम से कम आवेश की मात्रा होगी ऐसी पद्धति में वो होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और किसी भी आवेशित पदार्थ में जो आवेश की जो मात्रा होती है वह एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अब यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो या आवेश का जो मान रहे किसी पदार्थ में आवेशित पदार्थ में वह इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण संख्या में रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी आवेशित पदार्थ में जो आवेश की मात्रा होगी वह या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, दो इलेक्ट्रॉन के रूप में या तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में होगी, यानी पूर्णांक संख्या में होगी। उसे हम भिन्न रूप में यानी दशमलव में आवेशित पदार्थ में उसकी मात्रा उपस्थित नहीं रहती है। कहने का मतलब है जैसे कि हम आधा इलेक्ट्रॉन, एक तिहाई इलेक्ट्रॉन, एक चौथाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी आवेशित पदार्थ में नहीं जाता। मतलब कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते, जैसे E/2 या 3E/2 या 5E/2 जहाँ इलेक्ट्रॉन व्यक्त करें ना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आवेशित पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है या आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा पूर्णांक संख्या में होता है। या तो कहने का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, दो इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा या तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। वो भिन्न रूप में अर्थात एक आधा इलेक्ट्रॉन या एक तिहाई इलेक्ट्रॉन या एक चौथा इलेक्ट्रॉन के रूप में वो एक स्थान से दूसरे पदार्थ में या दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता है। तो वास्तव में यही प्रक्रिया वास्तव में क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें तो परिभाषा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा है, ध्यान देंगे कि आवेशों क्वांटीकरण किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। एक बार फिर रिपीट करो, ध्यान देंगे, आवेशों क्वांटीकरण किसे कहेंगे? किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में ही इलेक्ट्रॉन की पूर्णांक संख्या के रूप में ही उसमें आवेश की मात्रा उपस्थित रहती है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। तो आवेशों के इसी गुण को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण है। या इसको हम एक कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को भिन्न रूप में लिखे हैं, यानी उसको भिन्न रूप में विभाजित नहीं कर सकते। तो एक परिभाषा और बनता है आवेशों क्वांटीकरण की कि किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता
तो आवेशों किसी गुण को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। और किसी भी आश्रित पदार्थ में जो आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम सूत्र Q बराबर प्लस माइनस n से ज्ञात कर सकते हैं, जहां Q आवेश की मात्रा, जहां Q क्या है, आवेश की मात्रा, n इलेक्ट्रॉन की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस सूत्र के आधार पर किसी भी आश्रित पदार्थ में आवश्यक कितनी मात्रा होगी, उसे कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, उसकी गणना हम इस सूत्र से करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है आवेश क्वांटीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जनरली एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न इसको पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो के एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिएगा और बाकी सभी जो डिफिनेशन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके आप नोट्स बना सकते हैं और 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों, आपको यदि कक्षा 12 संबंधित फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर यदि आप नोट्स है या वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल physicsguideline.com में आप विजिट कर सकते हैं। एक हमारा वेबसाइट भी है physicsguideline.com, उस पर भी आप जा करके आप महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार पुनः निवेदन है विद्यार्थियों कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और नए हैं एक बार तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंच जाए। तो अगली बार हम पुनः एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।